बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इबरतनाक शिकस्त हुई है हुकूमत को। हुकूमत के आइनी पैकेज के गुब्बारे से हवा निकल गई है और इनके सारे दावे धरे के धरे रह गए हैं कि हमने नंबर्स गेम पूरी कर ली है, हमने ये कर लिया है, वो कर लिया है, अब तो देखिए हम जो चाहेंगे वो होगा। आज खबर यह आई है कि अब आइनी तरमीम, आइनी पैकेज, जुडिशल पैकेज, जजेस को हथकड़ियां लगाने का, जजेस को बांधने का, गुलाम बनाने का जो पैकेज लाया जा रहा था वो कौमी असम्बली के एजेंडे में ही शामिल नहीं है, एजेंडे से ही हटा दिया गया है क्योंकि इनसे नंबर गेम पूरी नहीं हो सकी। आप अंदाजा लगाइए, ये कल दावे कर रहे थे ख्वाजा आसिफ कि कल हर सूरत असम्बली में हम लेकर आ रहे हैं पैकेज लेकर आ रहे हैं और जनाब हम ये मंजूर कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। हत्ता कि इनके काबीना के अरकान आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं जी देखना होगा 41 अरकान तहरीक इंसाफ के कहां जाते हैं, जिनको लापता और गायब कर लिया हुआ है, उनके बारे में ये दावे कर रहे थे। और उस पर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जब ये सारा मामला अगर ये कर भी लेते तो आइन के लिहाज से जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाना था, इसने एक लम्हे में फारिग हो जाना था। उसकी वजह यह है कि 41 अरकान जिनको ये आज़ाद कह रहे हैं, 39 को इलेक्शन कमीशन मान गया तहरीक इंसाफ के, 41 को कहा नहीं ये आज़ाद हैं, वजाहत कर दें। फिर सुप्रीम कोर्ट से वजाहत मांगी है। सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल क्लियर फैसला था कि ये लोग बयान हल्फी जमा करवाएं। वो बयान हल्फी जमा करवा चुके हैं कि हमारा ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। जब बयान हल्फी दे दिया, हल्फ उठाकर कह दिया हम तहरीक इंसाफ के हैं, तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ आप वोट नहीं डाल सकते, वरना आप पर डिफेक्शन क्लॉज लगेगी, आप नाअहल भी होंगे और डी सीट भी होंगे और कहानी हो जाएगी खत्म। अब हुकूमत का दावा यह है कि हमारे नंबर गेम्स पूरे कल हो जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब ने तो पार्लिमानी पार्टी का इजलास 7 बजे बुलाया कि इत्तेमाद में लेना है। अभी तो इनकी अपनी पार्टी इत्तेमाद उसमें नहीं है, अपनी पार्टी का यह हाल है, अभी उनको इत्तेमाद में लेना है और उनको भी बताना है कि जनाब ऊपर से हुक्म आ गया हुआ है और हम भेड़ बकरियां हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। और जिस तरह मैं हूं, आप तो मेरे भी नीचे हैं, मैं तो एक बिल्कुल मुलाजिम की हैसियत है मेरी और आप आगे से मेरे मुलाजिम हैं, तो लिहाजा जो कहा जा रहा है वो आपने करना है। आपने नहीं देखना कि मुल्क के लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इदारों के लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अदलिया की आज़ादी के लिए कोई कदम लगा रहे हैं नहीं। तो आप ये देखें कि कैसे हो सकता है कल को ये कह दें कि जी हम अदालत ही ख़त्म करने जा रहे हैं और ये जितने भी जजेस हैं ये बराह रास्त हम लगाएंगे। वैसे तो अभी भी यही तरमीम करने जा रहे हैं कि हम बराह रास्त हुकूमत ही लगाएगी। तो कैसे हो सकता है? उससे तो फिर सारा आइन ही पामाल हो जाएगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि जहां पर अदलिया को आज़ादी हासिल है। आज़ाद अदलिया होगी तो फैसले दे सकेगी, कोई हुकूमत के खिलाफ फैसले दे सकेगी। जो हुकूमत अपने नौकर अगर लगाएगी जजेस, तो क्या फैसले देंगे उनके खिलाफ, जिस तरह ये तमाम इदारों में अपने लगाते हैं। इसीलिए पुलिस, FIA, एंटी करप्शन, वो जो भी हो वो हुकूमत के अंडर होता है। तभी नैब का बनाया था इदारा, इन्होंने नैब का भी बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। खैर, तो जनाब अब खबर ये आई है कि एक तो वो आइनी तरमीम आ ही नहीं रही, तो फारिग हो गए। लिहाजा वो जो एक्सटेंशन का मामला था काजी फाइसा साहब का, वो तो अब आप लिख लें, पत्थर पर लकीर हो गई है कि वो तो नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि रात को ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को मनाते रहे इस बात पर कि जी आप ये मान जाएं। काजी साहब नहीं माने एक्सटेंशन पर। अलबत्ता वो ये ज़रूर रास्ता दे रहे हैं कि हम देखेंगे कि काजी की तो छुट्टी है, आगे किसको हमने लेकर आना है। मंसूर अली शाह को अगर नहीं लाते तो किसी और जज को लाने के लिए हम कुछ इस तरह कर सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि अभी पहुंचना है, हमजा शहबाज ने भी और अब्दुल गफूर हैदरी JUI के हैं, वो जब पहुंचेंगे तो फिर कुछ करेंगे। लेकिन सेनेट में भी बताया जा रहा है कि इनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं और उसकी वजह यह है, कौमी असम्बली में अगर पास होता है तो सेनेट में जाएगा। सेनेट में JUI के 5 अरकान ये साथ मिला भी लें तब भी एक वोट कम होगा, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी चेयरमैन होंगे और वो चेयरमैन की हैसियत से वोट नहीं डाल सकेंगे। एक वोट वहां पर कम हो जाएगा, अपोजिशन के किसी बंदे को बिठा नहीं सकते, तो वहां भी अब इनके लिए मसला है। और वहां ये तो है ही नहीं कि कोई किसी और जमात का, यानी आज़ाद वहां पर रुकन हो, वो सारे डिक्लेयर्ड ही हैं, तो लिहाजा वहां पर इनके लिए अलग मसला है। तो अभी तो कौमी असम्बली में नहीं हो सका, सेनेट की तो बात आगे की है। तो यहां इनको बहुत बुरी इबरतनाक शिकस्त हुई है, इस सारी प्लानिंग का बेड़ा गर्क हो गया है। दूसरी तरफ अदालत से भी इनके लिए पसपाई और रुसवाई की खबरें हैं, क्योंकि अब अदालतें, वो भी नज़र आ रहा है कि हमारा तो कोई हाल नहीं होगा आगे, अगर इस हुकूमत के पीछे चले तो फिर तो गुलामी है, सारी उम्र याद रखा जाएगा कि कौन कौन जज था जिसने गुलामी की। अब तो जज अदालत में हुक्म देने लग गए हैं कि हमारे सामने हथकड़ियाँ खोली जाएँ। लाहौर के सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक इंसाफ के, उनका केस चल रहा था और उसमें अदालत ने कहा है कि जज ने कहा मेरे सामने इनकी हथकड़ियाँ खोली जाएँ। यह है जनाब अवैस यूनुस, जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ लाहौर में अब आपको पता है जलसा भी होना है, उससे पहले सदर इम्तियाज़ शेख की रिहाई होती है।
अब अवैस यूनुस की रिहाई हो जाती है, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो सदर हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं, और अब ज़ाहिर है बूस्ट मिलेगा लाहौर के जलसे को। हथकड़ियाँ खोलने का कहा गया और इसकी तस्वीर मौजूद है कि वहाँ पर पुलिस एहलकार बड़ा शर्मिंदा सा है और वो हथकड़ियाँ खोल रहा है, क्योंकि अदालत ने कहा कि यहीं पर इनकी हथकड़ियाँ खोली जाएँ। इसके साथ साथ जनाब तहरीक इंसाफ के लाहौर के जनरल सेक्रेटरी अवैस यूनुस को डिस्चार्ज जब किया गया, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी, यानी जुडिशल भी नहीं किया गया, जेल भी नहीं भेजा, जिस्मानी रिमांड तो दूर की बात है, जेल भी नहीं भेजा, और कहा कि अदालत ने अवैस यूनुस की हथकड़ियाँ फौरी खोलने का हुक्म दे दिया, तो वहीं पर इनकी हथकड़ियाँ खोलनी पड़ी। अच्छा, अब आप ये देखें कि जज भाग रहे हैं अब केसेस सुनने से ही, क्योंकि अब जिस तरह स्पीकर को भी कहना पड़ गया है कि ये पार्लियामेंट लॉजेस ही सब जेल करार, वहीं पर ये हाउस अरेस्ट रहेंगे जो अरकान पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किए गए थे रात गए। इसमें शेर अफजल मरवत ने अबुल हसनतनात जुल्कुरनैन को कहा था, अबुल खबाइस, इसका नाम वालिदा ने गलत लिखा था, अबुल खबाइस इसका नाम होना चाहिए। तो जब स्पीकर ने कहा नहीं आप ऐसा ना करें, मैं हज़फ कर रहा हूँ, तो कहते चलें खबीस कह देते हैं। तो इस पर अब हुआ यह है कि पार्लियामेंट में एंटी टेररिज्म कोर्ट जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन को खबाइस या खबीस कहने के असरात सामने आने लगे हैं। जज साहब आज जमानत के दिन, जिस दिन जमानत होनी थी शेर अफजल मरवत की, शेख वकास अकरम की, अहमद चट्टा की, तो उस दिन छुट्टी पर ही चले गए। ड्यूटी जज ताहिर अब्बास सिपरा ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत करने से माजरत कर ली, लेकिन शुएब शाहीन चूँकि सदर रहे हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के, वकला में बहुत मकबूल हैं, उनकी हद तक दरख्वास्त जमानत पर कहा जी कोशिश करता हूँ आज फैसला कर दूँ, और उसमें उनको तो रिहाई मिल गई शुएब शाहीन साहब को, लेकिन इनका कहा गया कि जी आगे वही जज केस सुनेगा, और वो तो छुट्टी पर चला गया सिर्फ एक थोड़ी ज़हनी अजियत के लिए, लेकिन कब तक, क्योंकि केस ये फारिग है। आपने देखा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर फारूक साहब हैं, वो डिवीज़न बेंच ये कह चुका कि ये मज़ाक़ खेज़ है जो FIR काटी गई है, ये कॉमेडी है, इस पर फिल्म बननी चाहिए। इन सब की जो कुछ डाला गया इन लोगों पर, पिस्तौल और पता नहीं क्या क्या निकाल कर किस तरह से इन्होंने कर दिया, वो एक मजाक बन गया है। और अब ये देखें कि PTI की गिरफ्तार अराकीन का केस, जज की शेर अफजल मरवत शेख वकास अकरम और अहमद चट्टा की दरख्वास्त सुनने से माजरत कि जी मैं नहीं सुन सकता, वही जज अबुल हसनात आएंगे तो वो सुनेंगे। और इसके अलावा जनाब हाफिज़ नईम जमात इस्लामी के अमीर कहते हैं हुकूमत को आईनी तरमीम बिल पर छेड़छाड़ ना करने का मशवरा दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि हुकूमत जजेस की उम्र और तादाद बिल से बाज रहे, नया मसला पैदा ना करे। शुएब शाहीन की ज़मानत मंजूर हो गई है, रिहा करने का हुक्म आ गया, दीगर रहनुमाओं की दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी हुई। अली मीन गंडापुर की ऑडियो लीक्स केस में हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई। इसमें शेर अफजल मरवत के हवाले से एक और ख़बर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये फैसला आया है कि शेर अफजल मरवत को बगैर इजाज़त किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का हुक्म दे दिया गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ ने शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर तहरीर हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें अदालत ने PTI रहनुमा को किसी भी मुकदमे में बगैर इजाज़त गिरफ्तार करने से रोक दिया है। क्योंकि होता यही है कि आप देखते हैं कि एक मुकदमे में रिहाई मिलती है तो अगले में गिरफ्तार कर लेते हैं, तो अब ये हुक्म आ गया है। इस्लामाबाद से अरकान असम्बली की गिरफ्तारियाँ, PTI खैबर पख्तूनख्वा के अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म होने लगे, तो गिरफ्तारियाँ रास आ गई हैं। इन्होंने गिरफ्तारियाँ की थी तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने के लिए, तोड़ने के लिए, खौफजदा करने के लिए। उसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को हो गया कि इनके अंदरूनी इख्तलाफात कम होने लग गए हैं, और जो खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आ रहा था एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, उनको नज़र आ गया, वो इत्तिहाद में आ गए हैं, मुत्तहिद हो गए हैं। और आपने देख लिया कि किस तरह की वहाँ पर तकरीरें हुई हैं, तो तहरीक इंसाफ तो जनाब और ज़्यादा ताकतवर और मजबूत हो गई है और इकट्ठे हो गए हैं। और दूसरी तरफ हुकूमत का हाल ये है कि इस्तीफ़ों पर इस्तीफ़े आ रहे हैं। अब आसिफ दुरानी मुआवन खुसूसी बराए अफ़गानिस्तान ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, और पहले भी आप देख रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई इस्तीफ़ा सामने आ जाता है। कभी प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन वो इस्तीफ़ा दे देते हैं कि मेरी जान छोड़ दें, मैं आपके साथ नहीं काम कर सकता। कभी मुख्तलिफ़ कमेटियों के रुकन कैसर बंगाली साहब माहिर मईशत वो इस्तीफ़ा दे देते हैं। ये आज कल में ही हुआ है, मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, चंद दिन पहले कैसर बंगाली ने इस्तीफ़ा दिया, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, FBR के चेयरमैन इस्तीफ़ा दे दिया। अब ये मुआवन खुसूसी बराए अफ़गानिस्तान आसिफ दुरानी को 32 साल का इनका फॉरेन ऑफिसर वगैरह का तजर्बा था, उन्होंने कहते जी मेरी जान छोड़ो, मैं जा रहा हूँ। तो ये हाल हो गया है। तो अभी तो जनाब आज का राउंड एक दफ़ा फिर तहरीक इंसाफ के नाम रहा है। तमाम तर जबर, फस्तायत, 2 नंबरियाँ, चलाकियाँ, वो सिंध हाउस, बोरियों के मूल, बहनों बेटियों को लापता करो, 20 करोड़ की ऑफ़र करो, आज के दिन तक तो जनाब ये नाकामी हो गई है। अब देखते हैं कि हुकूमत कल पटारी से क्या निकालने की कोशिश करती है। अल्लाह हाफ़िज़।